अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एक्साइटेशन टेबल। हम सीक्वेंशियल सर्किट की तरफ मूव करने से पहले एक्साइटेशन टेबल्स की बात करते हैं। एक्साइटेशन टेबल्स बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स के ही एक्साइटेशन टेबल। सपोज हम डी फ्लिप फ्लॉप से स्टार्ट करते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप को अगर मैं उसका एक वही फंक्शनल टेबल ड्रॉ करता हूँ, उसमें हम यहाँ पे कंप्लीट सिनेरियो लिखते हैं, क्योंकि कि क्यू टी की जो भी वैल्यू थी, डी की वैल्यू क्या होगी और व्हाट वुड बी द क्यू टी प्लस वन, राइट। सो हमने क्या कहा, हमने कहा क्योंकि जी अगर ये जीरो था और डी की वैल्यू भी जीरो है तो क्या आएगा, अगर ये जीरो था और रीसेट स्टेट में था, डी की वैल्यू वन है तो क्या बनेगा, ये वन है और ये जीरो बना तो फिर क्या है। ये चार चार सिनेरियोस है हमारे पास। और हमने ये देखा क्योंकि डी की वैल्यू, क्यू टी की वैल्यू जो भी हो, डी की वैल्यू अगर जीरो है तो क्यू टी प्लस वन पे मेरे पास क्या मिल जाएगा मुझे, ये इट वुड बी अ रीसेट स्टेट, यानी क्यू टी जो है वो टी प्लस वन पे बेसिकली जीरो आ जाएगा, राइट। और क्यू टी प्लस वन के बार पे क्या होगा, वो ऑब्वियसली इट वुड बी वन, तो ऑब्वियसली ये रीसेट स्टेट है। डी की वैल्यू वन है तो इट वुड बी वन, ये जीरो है तो ये जीरो है, इररिस्पेक्टिव के आपकी क्यूटी की जो भी वैल्यू है। क्यूटी की क्या वैल्यू है, जो मर्जी हो भाई, डी की वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा है। इस पे इसका हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी कि क्यूटी प्लस वन पे क्या आएगा, एग्जैक्टली वो चीज आएगी जो कि डी की वैल्यू है। डी की वैल्यू ही आपको क्यूटी प्लस वन पे आएगी। अब एक्साइटेशन टेबल क्या है कि आपने इसी चीज को रीअरेंज कर देना। रीअरेंज कैसे किया, आपने कहा कि ओके जनाब, इनिशियल स्टेट क्यूटी की ये है, क्यूटी प्लस वन पे मैं जाना चाहता हूं और इसकी स्टेट चेंज करना चाहता हूं, देन व्हाट वुड बी द डी की वैल्यू क्या होगी, राइट। मैं रीसेट स्टेट में था, मैं रीसेट स्टेट में ही रहना चाहता हूं, तो डी की वैल्यू क्या होगी। मैं रीसेट स्टेट से सेट स्टेट में जाना चाहता हूं तो डी की वैल्यू क्या होगी। मैं वन से जीरो में जाना चाहता हूं तो डी की वैल्यू क्या होगी, और मैं सेट से सेट में ही रहना चाहता हूं तो क्या होगी। ये चार पॉसिबिलिटी है। और हम डी की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे, क्योंकि व्हाट शुड बी द डी की वैल्यू। क्या अगर मैं इनिशियली यहाँ पे हूं और मैं इस स्टेट पे जाना चाहता हूं तो मुझे क्या डी की वैल्यू रखनी है भाई, स्ट्रेट अवे इसी फंक्शनल टेबल से ही मैं ये एक्साइटेशन टेबल बना रहा हूँ। एक्साइटेशन टेबल क्या कह रहा है कि हाँ जी कि मेरी प्रेजेंट स्टेट क्या है और मैं उससे किस तरह से एक्साइट करके नेक्स्ट स्टेट में कैसे एक्साइट करूंगा, उसके लिए मुझे इनपुट की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा। दैट इज द बेसिकली एक्साइटेशन डिस्क्राइब, राइट। भाई ये जीरो था, यहाँ पे भी जीरो है, तो क्या करूंगा, डी की वैल्यू भाई जीरो रखूंगा, ठीक है। ये रीसेट था, सेट स्टेट में लेके जाना है तो मुझे स्ट्रेट अवे पता है कि ओके जी मुझे सेट स्टेट में लेके जाना है तो डी की वैल्यू वन कर दूंगा। ये सेट स्टेट में था, रीसेट में लेके जाना है, डी की वैल्यू जीरो कर दूंगा। ये सेट स्टेट में था, सेट स्टेट में रहे तो ओके वन आ जाए, तो मीन्स का डी की वैल्यू क्या करनी है, एग्जैक्टली वही करनी है जो कि क्यू टी प्लस वन थी। ये क्या है, ये मेरे पास एक्साइटेशन टेबल है किसका, डी फ्लिप फ्लॉप। ये एक्साइटेशन टेबल, राइट। सो क्वाइट इजी, क्योंकि आपके पास जो जो प्रेजेंट स्टेट है, आपने नेक्स्ट स्टेट में मूव करना है तो उसके लिए आपको इनपुट क्या रखनी पड़ेगी, राइट। वहां पे हम क्या देख रहे थे, इससे पहले जो फंक्शनल टेबल था हम देखते थे क्योंकि जनाब प्रेजेंट स्टेट ये है, अगर डी की वैल्यू ये होगी तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेट, वी आर बेसिकली गोइंग टू डिटरमिन दैट वन। अब सिचुएशन क्या है, थोड़ा सा इसको और अंडरस्टैंड कर लीजिएगा एक टाइमिंग डायग्राम से, कि सपोज मेरे पास यहाँ पे ये क्यूटी है जिसको हम नॉर्मली सबसे आखिर में ड्रॉ करते थे, और मैं कहता हूं कि ये सेट स्टेट में था, इट वाज इन द सेट स्टेट, एंड व्हाट वुड बी द क्यूटी प्लस वन। क्यूटी प्लस वन अगर मैं यहाँ पे हूं तो वेरी नेक्स्ट मोमेंट इज माई क्यूटी प्लस वन, राइट। और मैं कहता हूं क्योंकि डी की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, और क्लॉक जब आएगा तो उसमें क्या आउटपुट आ जाएगी। सो व्हाट हैपेंस कि ये था वन, मैं कहता हूं कि इस स्पेसिफिक टाइम पे ये टी नॉट पे आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू रीसेट स्टेट, कि क्यू टी की वैल्यू जीरो हो जाए। क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे ये सब कुछ करने के लिए डी की वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा, इससे पहले जो मर्जी वैल्यू हो। मैं कहता हूं क्योंकि मुझे टी नॉट पे जाके इसको
जीरो करना है, QT को रीसेट स्टेट में लेके जाना है, सो व्हाट विल आई डू, आई विल डू ये D की वैल्यू को जीरो लेके जाना है। वैसे तो नहीं ये रीसेट स्टेट में चल जाएगा, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि D फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इनपुट ऑफ D, राइट। सो ये D की वैल्यू को हमने जीरो कर दिया, और इस स्पेसिफिक टाइम पे जब लेके जाना है तो यहाँ पे क्लॉक क्या करेंगे, क्लॉक में हमने राइज देना है, क्योंकि राइज आएगा तो फिर ये इम्प्लीमेंटेशन होगी डी की वैल्यू। सो डी की वैल्यू को उससे पहले हमने जीरो कर दिया, और फिर उस वक्त हमने क्लॉक में राइज लेके आए। सो ये जो भी इनपुट की वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आउटपुट पे नजर आई। सो दिस इज बेसिकली हाउ इट वर्क्स। QT प्लस वन क्या है भाई, मैं यहाँ पे हूँ, उसके व्हाट वुड बी द नेक्स्ट, भाई QT दैट इज बेसिकली वेरी नेक्स्ट मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये टाइम चल रहा है। सो मैं जहां पे भी खड़ा हूं उससे वेरी नेक्स्ट मोमेंट इज माई QT प्लस वन, राइट। ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ इट वर्क्स। और क्या आपको एक्साइटेशन टेबल में आप सबसे पहले ये देखते हैं कि ओके जनाब ये रीसेट स्टेट में था, दिस इज द टाइम कि ओके यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ सेट स्टेट। सो क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको D की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, और D की वैल्यू को उससे पहले 1 करना पड़ेगा, और फिर क्लॉक को जो है बिल्कुल T1 पे जाके आपको क्लॉक का राइज देना पड़ेगा, और उससे पहले D को 1 करना पड़ेगा, देन इट विल कम इनटू दिस स्टेट, राइट। सो दिस इज द हाउ बेसिकली एक्साइटेशन टेबल वर्क्स। क्या आपने आपने अपने फ्लिप फ्लॉप को एक्साइट करना है किस तरह से कि अच्छा जी सेट स्टेट से सेट में ही रहे, रीसेट से सेट में आ जाए, रीसेट से रीसेट में ही रहे, या सेट से रीसेट में चल जाए। सो ऑल दीज फोर possibilities are basically discussed over in each of the flip flop, right? So D की वैल्यू क्या होगी ये D फ्लिप फ्लॉप बताएगा। सेम सिचुएशन, अब QT और QT प्लस वन पे हम ये D फ्लिप फ्लॉप की बात कर ली हमने, अब हम T फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं, राइट। सो दैट इज आल्सो क्वाइट इजी। T फ्लिप फ्लॉप को कब सबसे पहले हमने फंक्शनल टेबल बनाया, भाई क्या होगा, भाई QT है हमारे पास, ठीक है, ओके, व्हाट वुड बी द QT प्लस वन, राइट, एंड देन इसके अकॉर्डिंगली व्हाट वुड बी द T की वैल्यू, राइट। भाई ये रीसेट था, रीसेट में ही रहे, रीसेट था सेट में चल जाए, सेट था रीसेट में चल जाए, सेट था सेट में ही रहे, उसके अकॉर्डिंगली T की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कि T की वैल्यू क्या होगी, T की वैल्यू एग्जैक्टली उस वक्त टॉगल करेगा भाई ये, अगर तो प्रीवियस स्टेट और जो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट जो है वो सेम है, देन व्हाट हैपेंस कि T की वैल्यू जीरो होगी। जहां पे स्टेट चेंज हो रही है, दिस इज द सिनेरियो कि हाँ जी ये 0 से 1 पे जा रहा है, तो हमने क्या कहा, टॉगल करना है तो T की वैल्यू 1 कर दी। अगेन सेट से रीसेट में आए तो टॉगल करेंगे, टॉगल की वैल्यू 1 कर देंगे। यहाँ पे कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही, सेट था सेट में ही रहा, तो इट वुड बी अ जीरो। सो दिस इज बेसिकली हाउ द excitation table of T flip-flop works, right? So this one is the table of excitation table of T flip-flop. ठीक, इसको आई थिंक इसको शो करने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। मैं अगर चले यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्यूब में ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, एंड क्यू इज इनिशियली इट इज इन द रीसेट स्टेट, और T की वैल्यू क्या करूंगा, अब मैं कहता हूं कि ओके दिस इज द टाइम, कि ओके दिस इज द टाइम T नॉट पे मुझे क्या करना है, मुझे Q की वैल्यू को सेट स्टेट में लेके जाना, राइट। सो अप टिल दिस टाइम, अब मैं इससे पहले वाले टाइम पे क्या करूंगा, टॉगल क्या कहता है, T क्या कहता है, T कहता है कि भाई इससे पहले थोड़ा 1 कर दो, क्योंकि जैसे ही 1 होगा तो इट विल टॉगल, राइट। क्लॉक पल्स में किस टाइम पे मुझे राइज लेके आना है, बिल्कुल T नॉट के टाइम पे मुझे राइज लेके आना है। सो व्हाट हैपेंस कि इस टाइम पे मैं राइज लेके आया, उस राइज से पहले मैंने T की वैल्यू को 1 कर दिया, क्यों, क्योंकि T फ्लिप फ्लॉप ये कहता है कि जब भी इसके इनपुट 1 होगी तो फिर क्या होगा कि ये क्लॉक, ये जो Q है ये फ्लिप फ्लॉप टॉगल कर जाएगा, सो इट विल कम इनटू द सेट स्टेट, राइट। सिमिलरली आपने इसको दोबारा से, अगर आप इसको सेट को सेट में ही रहने देना चाह रहे हैं, देन व्हाट हैपेंस कि अच्छा जी T को थोड़ी देर के बाद 0 भी कर दें, व्हाट हैपेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्लॉक को इसको 0 भी कर दो, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। हाँ अलबत्ता इस स्पेसिफिक टाइम पे अब आप इसको सेट से रीसेट स्टेट में लेके जाना चाहते हैं, नाउ व्हाट विल यू डू, उससे पहले आप फिर T को 1 करेंगे, ठीक। D में क्या करते थे, D में आप उससे पहले 0 करते थे, और फिर इस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे
आपने क्या किया, आपने क्लॉक पल्स में फिर राइज लेके आए और आपको अब इस T1 के टाइम पे अगेन यू विल सी के ओके दिस इज गोइंग टू बी इन अ ये टॉगल कर जाएगा सेट स्टेट से रीसेट स्टेट में चल जाएगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली हाउ टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल हेल्प इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, राइट। अब हम जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप इज अ बिट ट्रिकी, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें तो हमारे पास कुछ सिनेरियो जो था वो तो दो इनपुट वाला जेके फ्लिप फ्लॉप था। सो अब मैं जेके फ्लिप फ्लॉप जो पहले डिस्कस किया था उसी का टेबल को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये पहले वाले लेक्चर से ही बेसिकली मैंने यहाँ पे दोबारा से उसका फंक्शनल टेबल ड्रॉ कर दिया। अब हम एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है, क्योंकि एक्साइटेशन टेबल में अब हमें ये तो पता चल गया क्योंकि जी कि क्यू टी की वैल्यू होगी एंड व्हाट वुड बी द क्यू टी प्लस वन, ठीक। लेकिन नॉर्मली हम क्यू टी और क्यू टी प्लस वन की जब बात करते थे तो बेसिकली हो क्या रहा था कि वहां पे तो हमारे पास सिर्फ चार ही सिनेरियोज आ रहे थे। वो कौन से थे? क्या जी के ओके कि अगर ये 0 0 है, अगर क्यू टी 0 है और क्यू टी प्लस वन पे भी यानी रीसेट स्टेट में था तो इट शुड रिमेन, और हम इसको रीसेट स्टेट में ही रखना चाहते हैं देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डी या टी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट्स हैं भाई, जे और सो जे और के की वैल्यूज क्या होनी चाहिए कि ये हमारे पास अगर रीसेट स्टेट में था तो इट शुड रिमेन इन द रीसेट स्टेट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम बेसिकली इसी एक्साइटेशन टेबल, इसी फंक्शनल टेबल से एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। सो हमने देखा कि ओके अगर ये रीसेट स्टेट में था और रीसेट स्टेट में ही है तो इस तरह के इंस्टेंसेस कितने हो रहे हैं, बेसिकली दो इंस्टेंसेस हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली ये दो इंस्टेंसेस के क्यू टी की वैल्यू 0 है और क्यू टी प्लस वन की वैल्यू भी 0 है। तो अब ये कब हो रहा है क्या जी कि एक दफा तो वो सिनेरियो था जब जे की वैल्यू 0 है और के की वैल्यू भी 0 है। दूसरा फिर एक और इंस्टेंस इस तरह का आ रहा था जब जे की वैल्यू 0 है और के की वैल्यू 1 था, तो भी हमने कहा कि ओके क्यू टी कि ये रीसेट स्टेट से रीसेट स्टेट में ही रहा। सो अब हो क्या रहा है कि हमने देखा कि ओके अगर रीसेट स्टेट से रीसेट स्टेट में रहे तो ये दो इंस्टेंसेस आते हैं, जब कि इससे पहले डी या टी में एक एक ऐसा सिनेरियो आता था। अब इसी तरह से अगर से 0 है और रीसेट से सेट में जाता है या रीसेट से सेट में जाता है तो दो हमारे पास सिनेरियोज आएंगे। कौन से दो सिनेरियोज आ रहे हैं? अगर आप देखें तो बेसिकली ये दो सिनेरियोज आ रहे हैं, राइट। ये दो सिनेरियोज है कि रीसेट स्टेट कि ये 0 से 1 में जा रहा है, और कब? जब j की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 0। दूसरा इंस्टेंस है कि ओके जब j की वैल्यू 1 हो और k की वैल्यू भी 1, राइट। सिमिलरली व्हेन इट इज 1 एंड 0, अगेन 1 एंड 0, तो भाई फिर क्या सिनेरियो है भाई 1 एंड 0 से? एक तो ये मेरे पास ये वाला सिनेरियो है, राइट। जब j की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू 1 है तो भी ये सेट से रीसेट में जा रहा है। और दूसरा ये वाला सिनेरियो है जब j और k दोनों की वैल्यू 1 1 है तो भी ये सेट से रीसेट में जा रहा है। फिर उसके बाद अब सिचुएशन क्या है, फिर जब जे और के दोनों 1 1 है, अगेन मेरे पास दो सिनेरियोज आ रहे हैं, क्योंकि जब ये दोनों 0 0 थे तो भी ये सिनेरियो आ रहा था, और अगर जे और के जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 0 है, इवन देन इट विल रिमेन इन द सेट स्टेट। सो हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा है। अगर तो दिस वन इज द बेसिकली एक्साइटेशन टेबल, राइट। लेकिन अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, भाई ये क्या बात होगी कि हाँ जी ये तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि क्यू टी से क्यू टी प्लस वन में जाने के लिए जे को क्या करेंगे, के को क्या करेंगे। सो व्हाट विल वी डू, हम यहीं पे ही अगर इसको थोड़ा सा रीफ्रेज करें और हम देखते हैं, क्योंकि अगर रीसेट स्टेट से रीसेट स्टेट में ही इसने रहना है देन व्हाट हैपेंस कि जे की वैल्यू को तो कांस्टेंट है वो 0 रहेगी, के की वैल्यू जो मर्जी रहे, के की वैल्यू जो मर्जी रहे, यानी मैं इसको अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो जे की वैल्यू शुड बी 0 एंड के की वैल्यू डोंट केयर, राइट। सिमिलरली ओवर हियर जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू चाहे 0 हो या 1 हो, मींस के डोंट केयर कर दिया हमने, ठीक। फिर यहां पे हमने कहा कि के की वैल्यू कांस्टेंट है, के की वैल्यू हमने 1 रखी और जे की वैल्यू डोंट केयर, वो चाहे 0 हो 1 हो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं, ठीक। लेकिन के की वैल्यू 1 रखनी चाहिए। यहां पे हमने कहा कि ओके के की वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू डोंट केयर। सो दिस वन इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। अब मैं इसको रीड्रॉ करता हूं।
is the basically simplified excitation table of